हल्दी घाटी का वो एक प्रहार जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, जहां फौलाद से एक ऐसा संदेश लिखा गया जिसे कोई मिटा नहीं सका। ये किसी फिल्मी कहानी का डायलॉग नहीं है। ये हल्दी घाटी के मैदान में हुई एक हकीकत है। एक ऐसा मंजर जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी थी। पर सवाल ये उठता है कि जंग के मैदान में इतनी क्रूरता की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इस एक वार के पीछे क्या था? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पैगाम था। और वो पैगाम क्या था, आज हम यही समझेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो विचारधाराओं का टकराव था। देखिए, एक तरफ था अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य, जिसका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक ही परचम के नीचे लाना, चाहे बातचीत से हो या फिर तलवार के दम पर। वहीं दूसरी तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान, जो अपनी हजारों साल पुरानी आज़ादी और अपनी पहचान को किसी भी कीमत पर दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। सोचिए, उस दौर में आमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे बड़े बड़े राजपूत रजवाड़े भी मुगलों से संधि कर चुके थे। सियासी तौर पर यह एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच एक अकेला राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था, और वो था मेवाड़। और इसकी वजह भी बहुत गहरी थी। महाराणा प्रताप ने बचपन में अपनी आंखों से 1567 में चित्तौड़ का वो भयानक कत्लेआम देखा था, जब अकबर की फौज ने 30,000 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को आजाद नहीं करा लेते, न सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे, न नरम बिस्तर पर सोएंगे। ये कोई मामूली कसम नहीं थी। अब देखिए, अकबर बहुत चतुर बादशाह था। वो जानता था कि मेवाड़ से सीधी लड़ाई महंगी पड़ सकती है, इसलिए उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बातचीत का रास्ता अपनाया। 1572 से 1573 यानी 1 साल के अंदर एक के बाद एक 4 दूत भेजे गए। जलाल खान कोरची, फिर आमेर के मान सिंह, फिर भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, मेवाड़ आजाद था और आजाद रहेगा। लेकिन बात तब बिगड़ी जब मान सिंह खुद आए। महाराणा प्रताप ने उनके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और कहलवाया, मैं उस राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकता जिसने अपनी बहन एक तुर्क को दी हो। बस ये सिर्फ एक राजनीतिक इनकार नहीं था, ये एक जाति अपमान था। और इसने तय कर दिया कि अब फैसला बातचीत से नहीं, तलवारों से होगा। मान सिंह का ये अपमान सीधे सीधे मुगलिया सल्तनत का अपमान था। अकबर के लिए अब ये सिर्फ एक राज्य को जीतने की बात नहीं रही, ये अब उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। और फिर तारीख तय हुई। 18 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान सज चुका था। अकबर ने इस जंग की कमान भी उसी मान सिंह को सौंपी जिसका अपमान हुआ था। ये राजपूत को राजपूत से लड़ाने की एक सोची समझी चाल थी। 80,000 से भी ज्यादा सैनिकों की एक भीमकाय सेना मेवाड़ की ओर बढ़ चली। और उनका सामना करने के लिए खड़े थे महाराणा प्रताप अपनी सिर्फ 20,000 की फौज के साथ। लेकिन ये सिर्फ राजपूतों की फौज नहीं थी, इसमें भील आदिवासी थे जिनके तीरों की कोई काट नहीं थी, और हकीम खानसूर जैसे पठान योद्धा भी थे। मतलब साफ था, ये लड़ाई धर्म की नहीं, स्वाभिमान की थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, प्रताप की फौज ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि मुगल सेना के शुरुआती पैर ही उखड़ गए। और उसी भगदड़ के बीच में प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रहे थे, मान सिंह। और फिर वो हुआ जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चेतक ने मान सिंह के हाथी के माथे पर अपने अगले दोनों पांव टिका दिए। प्रताप ने अपना पूरा जोर लगाकर भाला फेंका, लेकिन मान सिंह हौदे में नीचे झुक गया और भाला सीधा महावत को जाकर लगा। हाथी चिंघाड़ता हुआ अपनी ही फौज को रौंदते हुए भाग खड़ा हुआ। मान सिंह के भागते ही मुगल सेना में खलबली मच गई। इसी मौके पर मुगल फौज के रिजर्व दस्ते से एक पहाड़ जैसा दिखने वाला योद्धा आगे आया। वो सिर से पैर तक फौलादी कवच में ढका हुआ था। ये था बहलोल खान, मुगल सल्तनत का सबसे खूंखार और ताकतवर सिपहसालार। अकबर ने उसे खास तौर पर इस जंग में भेजा था, सिर्फ एक काम के लिए, या तो प्रताप को पकड़ो या खत्म कर दो। उसे अपनी ताकत और अपने ईरानी कवच पर इतना घमंड था कि वो खुद को अजेय समझता था।
जैसे ही उसने प्रताप को मुगल सेना पर कहर बरपाते देखा, वो अल्लाहू अकबर चिल्लाता हुआ सीधे उनकी तरफ भागा। उसे लगा कि वो एक ही झटके में प्रताप का काम तमाम कर देगा। लेकिन जो आगे हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने अपनी खांडा तलवार उठाई और बिजली की रफ्तार से एक ही वार किया, और उस एक ही वार में बहलोल खान का हेलमेट, उसका फौलादी कवच, उसका शरीर और उसका घोड़ा सब कुछ एक साथ कटकर 2 टुकड़ों में जमीन पर ढह गया। ये सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, ये एक पैगाम था। अकबर को सीधा संदेश कि तुम्हारा लोहा, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा गुरूर मेवाड़ के स्वाभिमान के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला था जिसने मुगल सेना की हिम्मत ही तोड़ दी। ये उस शाही घमंड पर एक सीधी चोट थी जो ये मानता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। बहलोल खान का ये हश्र देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हालांकि इस लड़ाई में प्रताप बुरी तरह घिर गए थे और उनके प्यारे चेतक ने भी अपनी जान दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिर असली सवाल ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध जीता कौन? इस पर आज भी इतिहासकारों में अलग अलग राय है। अगर सिर्फ नतीजों के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का ड्रॉ था। अकबर प्रताप को पकड़ नहीं पाए और प्रताप भी मुगलों को पूरी तरह से खदेड़ नहीं पाए। लेकिन असल में ये महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को ये दिखा दिया था कि मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और प्रताप का संघर्ष रुका नहीं। वो अरावली के जंगलों में चले गए और वहां से उन्होंने छापामार युद्ध की ऐसी शुरुआत की कि मुगलों की नाक में दम कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके अपने सारे किले और इलाके वापस जीत लिए। अपनी मौत से पहले चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ उनके कब्जे में वापस आ चुका था। महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी हार ना मानने का जज्बा, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी गई लड़ाई किसी जंग को जीतने से भी ज्यादा बड़े हो जाती है? क्या कभी-कभी एक प्रेरणा, एक मिसाल जीत से भी ज्यादा ताकतवर होती है?